हाय दिस इज वैष्णवी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं लेके आ रही हूँ वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, हमने देखा था कल के वीडियो में कि टर्मिनोलॉजी क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है। हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन ना उस चैप्टर की जान होती है। ठीक है, हम आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम उसके इंट्रोडक्शन से ही वीडियो लेके आई हूँ, जो कुछ टर्मिनोलॉजी बच गई थी जिसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमने एक टर्म सुना होगा कि वीवी पैरस क्या होता है। ठीक है, वीवी पैरस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और एक ओवी पैरस ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो वीवी पैरस ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ओवी पैरस ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हम इसके बारे में देखेंगे। तो जो अंडे देने वाले होते हैं, जो एग लेइंग करते हैं ऑर्गेनिज्म, एग लेइंग यानी अंडे देने वाले जीव होते हैं, उसे हम ओवी पैरस कह देते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं अनयूज, अनयूज। ठीक है, अनयूज, और इसको हम बोलते हैं जरा यूज, जरा यूज। यानी ये क्या करते हैं, अपने यंग वंस को जन्म देते हैं। ठीक है, यंग वंस को जन्म देंगे तो वीवी पैरस, अगर ओवी पैरस मतलब अंडे को देंगे तो ओवी पैरस यानी अनयूज और जरा यूज कहते हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्वेश्चन क्या कैसे आता है, तो इसमें क्वेश्चन आता है एक एक्सेप्शन करके है, अपवाद करके। और अपवाद के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है कि एक प्लैटिपस और एक देना, ये दो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, दो ऐसे जीव हैं जो क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं। ठीक है, मैमल्स। अब हम देखेंगे कि मैमल्स का मतलब स्तनधारी। ठीक है, स्तनधारी जीव होते हैं, मतलब जो एग लेइंग होते हैं वो अनयूज होते हैं, और जो वीवी पैरस होते हैं वो जरायुक्त यंग वंस को जन्म देते हैं। और वीवी पैरस को हम क्या कहते हैं, मैमेलियंस। ठीक है, मैमेलियंस यानी स्तनधारी, जिसके शरीर पे स्तन विकसित होता है उसे हम स्तनधारी या मैमेलियंस कह देते हैं। ठीक है, तो ये अपने बच्चे को जन्म देते हैं ताकि फीडिंग करा सके। ठीक है, और ये अंडे को जन्म देते हैं। इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन देखा जाता है, इनके अंदर बाह्य निषेचन देखा जाता है, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है। तो प्लैटिपस और इक्निडा एक मैमेलियंस है, एक स्तनधारी है, एक वीवी पैरस है, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं, एग लेइंग करते हैं, इसलिए इसको एक्सेप्शन में रखा गया है। ठीक है, तो ये दोनों शो करते हैं, ये स्तनधारी भी है और हर एक स्तनधारी वीवी पैरस होता है। लेकिन ये वीवी पैरस मतलब है, तो ये वीवी पैरस स्तनधारी है, लेकिन क्या करते हैं, ये अंडे को जन्म देते हैं, ये अपने जैसे यंग वंस का जन्म नहीं देते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके साथ ये डिस्कशन किया है। एक और टर्मिनोलॉजी है इसमें जो पूछी जाती है, जैसे कि बहुत सारे बच्चों को उसमें कंफ्यूजन रहता है, तो चलिए हम उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और देखते हैं। हमने सुना होगा कि एक यूनिसेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल टर्म होती है, और एक होती है बाइसेक्सुअल। ठीक है, हमने देखा एक यूनिसेक्सुअल होती है, एक बाइसेक्सुअल, इसको हम बोलते हैं द्विलिंगी। ठीक है, द्विलिंगी, और इसको हम बोल देंगे एक लिंगी, है ना, द्विलिंगी और एक लिंगी बोल देंगे। ठीक है, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल यहाँ लिख देते हैं द्विलिंगी। अब ये क्या होता है, ठीक है, यूनिसेक्सुअल का मतलब मेल एंड फीमेल डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, मतलब ये मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पाए जाते हैं, उन्हें हम यूनिसेक्सुअल कह देते हैं, एक लिंगी कहते हैं। और वे जीव जो क्या करते हैं, मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल सेम बॉडी पार्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है। ठीक है,
मेल और फीमेल सेम बॉडी पार्ट में पाई जाती है उसे हम बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी जीव कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। एक और टर्म इससे यूज होता है, यूनिसेक्सुअल को हमको क्या बोलते हैं, डायोसियस, डायोसियस। और बाइसेक्सुअल को हम एक और नाम से जानते हैं, मोनोसियस। ठीक है, तो मोनोसियस का मतलब मेल और फीमेल सेम बॉडी पार्ट, बाइसेक्सुअल का मतलब मेल और फीमेल सेम बॉडी पार्ट्स, डायोसियस का मतलब मेल और फीमेल डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, और यूनिसेक्सुअल का मतलब मेल एंड फीमेल डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। आई होप कि इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं हुआ, आप क्लियरली समझ पाएंगे इस चीज को, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। ठीक है, डायोसियस, और ये कैसे याद रखेंगे, तो डी से कोरिलेट करके इसको समझ लीजिएगा कि डी और यू होता है मतलब दोनों डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं, और बी और एम होता है जिसका मतलब मेल और फीमेल सेम बॉडी पार्ट्स में होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो। ठीक है, और एक छोटा सा वीडियो था जो आपकी कंफ्यूजन, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है उसको दूर करने के लिए है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो, और हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का कंटेंट देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।